चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नई क्लास में, नए एपिसोड में, नई सीरीज के साथ आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश। किसी को डर लगता है पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, ट्रांसलेशन करने में, कहानियों का अर्थ निकालने में। तो आज के बाद शुरुआत कर दीजिए अंग्रेजी का, क्योंकि ये एकदम फर्स्ट क्लास है। कक्षा 1 का चाहे बच्चा हो वो भी पढ़ सकता है, चाहे कक्षा 10 का बच्चा है वो भी पढ़ सकता है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ज़रूर आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। हम यहाँ पर एकदम बेसिक, कहते हैं ना जीरो, एकदम जीरो लेवल से, जो कक्षा 1 वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ से एकदम शुरू किए हैं। आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, वॉवेल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स से कौन से वॉइस निकलती है, यानी आवाज़ कौन सी निकलती है, इसी का चर्चा करने वाले। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो वो आप जाने और आपका काम जाने। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश, अंग्रेजी वर्णमाला। इंग्लिश यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट माने क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमारी इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है यानी अंग्रेजी की वर्णमाला जो है, इसमें कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पढ़े होंगे तो A to Z। जिसे देखिए, अभी मत समझना कि ये कौन सी क्लास में यहाँ ABCD क्यों लिखे हैं, चाहे ABCD हो चाहे गिनती हो, सब जरूरी होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए, इसको बोला क्या जाता है, पहले समझिए इसको क्या कहते हैं, बोलते क्या हैं। देखिए ABC, ध्यान से देखना इसको क्या बोलते हैं। कुछ लोगों को बोलना भी नहीं आता, इसको क्या बोलते हैं, ABCDEFGH। यहाँ पर H गायब हो गया, देखा यही होता है, HIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो ये टोटल मिलाकर कितने अक्षर हो गए, 26। ये दो रूप में होते हैं, एक होता है क्या स्मॉल लेटर, एक होता है क्या कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर और कैपिटल लेटर अर्थात बड़े अक्षर। स्मॉल लेटर देखिए ऐसे लिखें, देखिए यह भी जो हम पढ़ रहे थे ये तो कैपिटल लेटर था, यह है स्मॉल लेटर, वही A to Z यहाँ पर भी लिखा है। देखिए लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, A ऐसे होता है, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप सामने यहाँ पर जो ऊपर वाले शब्द हैं ये हैं क्या कैपिटल लेटर, और जो नीचे वाले शब्द हैं ये क्या हैं, स्मॉल लेटर। तो ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। इसी अल्फ़ाबेट को दो रूपों में मुख्य रूप से बांट दिया गया है, क्या, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल जिसे हिंदी में कहा जाता है क्या, स्वर। वॉवेल जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वर, यानी हमारे कंठ से अंदर से जो निकलते हैं स्वर। और क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो वॉवेल कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 यानी 21 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वॉवेल कितने होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। वॉवेल यानी स्वर। स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, A, E, I, O, U, ये 5 क्या है, स्वर है। और इन्हीं पांचों को छोड़ करके जितने भी शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। हिंदी में व्यंजन, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वॉवेल कौन कौन से हैं तो आप बताइएगा A, E, I, O, U। A, E, I, O, U, ये क्या है, वॉवेल है। और कॉन्सोनेंट क्या है, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यानी ये जो 5 हैं ये इसमें नहीं दिखेंगे, तभी तो 21 5 26 हो गया। तो ये जो 5 हैं AEIOU जो हैं ये क्या हैं, स्वर हैं, और ये क्या है, व्यंजन। जब आपको स्वर और व्यंजन नहीं पता रहेगा तो आपको अंग्रेजी आगे दिक्कत देगी। सबसे बड़ी इसका कहा जाता है, अंग्रेजी का जो सबसे बड़ा बेस तो होता है अल्फ़ाबेट ही है। जैसे आप मैथ में आपको गिनती नहीं आएगी तो सवाल कहाँ से आएगा, वैसे जब आपको अल्फ़ाबेट ही नहीं पहचानना आएगा तो आप कहाँ से अंग्रेजी सीखेंगे। तो ये आपको क्या है, ये वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं क्या, अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं। बहुत से लोगों को 90% जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनको अंग्रेजी पढ़ने में ज़्यादातर दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें क्या बोलना चाहिए ये पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं होता। तो देखिए उसको कहते क्या, जैसे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ए। हमको ए तो पता है, लेकिन ए से जो उच्चारण बनते हैं वो क्या बनते हैं। देखिए 3 प्रकार के उच्चारण बनते हैं। कभी कभी ए से आ भी बन जाता है, कभी ए से ए होता है, कभी ए होता है। 3 उच्चारण बनते हैं, आ, ए,
आए। कैसे? जैसे लिखा है क्या, CAR, बीच में क्या है, कार, क्या आया, कार, यानी आ शब्द आया कि नहीं आया, आ उच्चारण। तो आपसे अगर पूछे जाए ए से कौन कौन से उच्चारण आते हैं, तो आप कहोगे आ, ए और आए। जैसे CAR, कार, फिर WAY, वे आया ना, ए, देखिए ए, वे, फिर उसे देखिए MAN, मैन, आयन आया कि नहीं आया, आए। तो ये क्या होगा, ए का उच्चारण। वैसे देखिए बी का क्या उच्चारण होता है, ध्यान से देखना, बी का उच्चारण होता है बा, जैसे BOO बुक, बी का उच्चारण बा। सी का उच्चारण क्या होता है, कभी कभी का होता है, कभी कभी सा होता है। सी का दो उच्चारण होते हैं, क्या, का भी होता है और सा भी होता है। का मतलब क्या होता है, जैसे का से कैट, क्या हो जाता है, कैट, CAT, देखिए का आ गया कि नहीं है। उसे सेंट, CENT, देखिए है यहाँ पर भी सी, है यहाँ पर भी क्या, सी। अब अगले वीडियो जो होगा मैं आपको बताऊंगा क्यों यहाँ पर सी हो गया है, क्यों यहाँ पर का हो गया है। तो आप देखिए का जो सी का उच्चारण होता है, क्या का भी होता है और सा भी होता है। उसके बाद देखिए डी अर्थात डा। तो डी का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, डा। जैसे हम लोग कहते हैं डैड, डेड, डर्टी, तो ये सब में क्या उच्चारण आ रहा है, डा। अगर आपको उच्चारण आ गया तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे। ये मत सोचना कि हम कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कभी कभी 10 के विद्यार्थियों को भी एक किताबें पढ़ना नहीं आता, क्योंकि कारण क्या है कि उनको पता ही नहीं रहता हम इसको सा बोलें कि का बोलें। ठीक, अब जैसे देखिए ई का उच्चारण अर्थ क्या होता है, उच्चारण क्या निकलता है, ई का क्या होता है, ई होता है और ए भी होता है, दो उच्चारण होते हैं। ई का क्या होता है, कभी कभी ई हो जाता है, कभी कभी ए हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए SHE, सी, ई आ गया, और यहाँ पर देखिए BED, बेड, ए आ गया कि नहीं आ गया। तो ई का उच्चारण क्या होता है, कभी कभी ई होता है, मतलब बड़ी ई भी होता है, छोटी ई भी हो जाता है, ठीक, और कभी कभी क्या हो जाता है, ए भी हो जाता है, ठीक। वैसे यहाँ पर देखिए एफ का उच्चारण क्या होता है, फा, क्या होता है, फा, जैसे FOOT, फुट माने पैर, ठीक। जी का उच्चारण स्थान क्या होता है, गा, जैसे GOOD, गुड। और जी का क्या होता है, कभी कभी जी का जा भी हो जाता है, जी का कभी कभी क्या हो जाता है, जा, यानी GERM, जर्म माने क्या होता है, गंदगी, ठीक। वैसे क्या है एच का उच्चारण अर्थ क्या होता है, एच का उच्चारण क्या निकलता है, उच्चारण यानी जो हम मुंह से बोलते हैं। तो एच का जो उच्चारण होता है क्या, हा होता है। हम लोग जानते हैं भी है हा के स्पेलिंग क्या होता है, एच होता है, ठीक। तो एच का उच्चारण क्या होता है, हा, यानी HEN, जैसे देखो हेन आ गया ना। वैसे क्या हो गया आई का उच्चारण अर्थ क्या होता है, आई होता है, जैसे INDIA, इंडिया, इंडिया में देखो ई आया है ना, इंडिया, आई। जे का उच्चारण क्या होता है, जा, जे का क्या होता है, जा, जैसे JOKE, जो आ गया ना, जे का जा। फिर के का क्या होगा, का, के का क्या होता है, का, जैसे KICK, किक, ठीक। उसी प्रकार जैसे एल का उच्चारण क्या होगा, ला, एल, ला। तो ला से क्या हो गया, लक, LUCK, लक माने किस्मत। फिर उसके बाद एम का उच्चारण क्या होगा, माँ, एम माने माँ माने मैन माने आदमी, ठीक। वैसे एन का उच्चारण क्या होगा, ना, एन का क्या होगा, ना, जैसे NET, नेट, NET, नेट। फिर उसी प्रकार जैसे क्या है ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ कहाँ से निकल रहा है, ओ से उखली का स्पेलिंग भी ओ होता है। तो ओ का उच्चारण क्या होगा, ओल्ड माने क्या होता है, वृद्ध या बूढ़ा, ठीक। फिर पी का उच्चारण क्या होगा, पी का उच्चारण होगा पा, पी का उच्चारण क्या होगा, पा से क्या होगा, पोस्ट, POST, पोस्ट माने क्या होता है, भेजना, कोई चीज़ आप पोस्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, पोस्ट। तो पी का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या, पा, ठीक। उसी प्रकार क्या होगा, क्यों का क्या होता है, क्यों का भी का हो जाता है। देखिए सी का भी का हो जाता है, और क्यों का भी का हो जाता है, और के का भी का हो जाता है। 3 शब्द ऐसे होते हैं जिसका का होता है। किसका, देखो यहाँ पर देखिए, एक क्या हुआ है, क्यों का हुआ है, एक यहाँ पर देखिए सी का हुआ है, एक किसका हुआ है, का हुआ है। तो इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। देखिए किसका का होता है, क्यों का भी का, और का भी का, के का भी का, और सी का भी का ही होता है, ठीक। उच्चारण जैसे क्या बना, CUICK, क्विक माने क्या होता है, जल्दी, क्विक हम जल्दबाजी में करना हो, क्विक। फिर आर का उच्चारण क्या होगा, रा, आर का उच्चारण क्या होगा, रा, जैसे रोज, राइज,
रैन, रन, तो आर का उच्चारण क्या होगा? रा। ठीक, उसी प्रकार जैसे एस, एच का उच्चारण क्या होगा? सा। सन, साइन, शोर, साइट, सिंग। ठीक, देखिए सन का क्या होगा? सा का क्या होगा? देखिए एस का क्या होगा? सा। तो जैसे सन, साइन, सॉन्ग कुछ भी कर सकते हो, तो सा शब्द जरूर आएगा। ठीक, टा यानी टी, टी का उच्चारण यानी टी जब कहीं भी लिखा रहेगा तो उसको क्या हम पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? टी माने क्या होता है? टा। जैसे टाइम, ट्वीट, ट्रीटमेंट, टेस्टी, तो शब्द पहले आएगा क्या? टा शब्द जरूर आएगा। फिर उसे जैसे क्या है, क्या? यू, यू का जो उच्चारण होगा क्या? यू का भी आ होता है, जैसे अप, अपान। ठीक, तो यू का क्या होता है? आ होता है। अब यहाँ पर जैसे वी, वी का और डब्लू का दोनों का उच्चारण क्या होता है? वाह ही होता है। वी का भी वाह होता है और डब्लू का भी क्या होता है? वाह होता है। जैसे यहाँ पर देखिए VAN वैन और WALK वाह। वैन माने क्या होता है? गाड़ी, और वाक माने क्या होता है? दौड़ना, चलना। वाक माने क्या होता है? चलना, जब चलते हैं लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा शब्द उठाकर हम उधर रख दिए। ठीक, जैसे यहाँ देखिए एक्स, एक्स का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? कस, आधा का और सा, कस। जैसे क्या? एक्सरे, देखिए याद है आधा का और सा आया ना, एक्सरे, एक्स का उच्चारण क्या होगा? कस। और वाई का उच्चारण क्या होगा? या। वाई का उच्चारण क्या होगा? या। और जेड का उच्चारण क्या होगा? जा। तो जेड से जब कोई शब्द शुरू होगा तो पहले शब्द क्या आएगा? जा शब्द आएगा। जैसे जेब्रा, तो ये जब आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे ना, तो जैसे कहीं पर लिखा क्या? CUT, सया, तो हमने सी का क्या बताया था? उच्चारण का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कट। क्या हो जाएगा? कट। जैसे PUT, पी का हमने उच्चारण क्या बताया था? पा, तो क्या हो जाएगा? पुट। क्या हो जाएगा? पुट, बताया था ना अभी। तो जैसे अभी देखिए, जैसे हम बता देते हैं, जैसे हम बना दे क्या? नाइट, क्या लिख देते हैं? NIGHT, तो एन का उच्चारण क्या होता है? ना। एन का उच्चारण देख लीजिए, यहाँ पर एन का उच्चारण क्या होता है? ना। तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट। क्या हो जाएगा? नाइट। जब आपको उच्चारण पता रहेगा तो आपको किताब पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब वॉवेल पता रहेगा, कॉन्सोनेंट पता रहेगा, तब आपको ये सिखाया जाएगा कि कहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपको पहले अल्फ़ाबेट्स पता होना चाहिए। ठीक, लगातार आप जुड़े रहोगे तो आप अंग्रेजी सीख जाओगे। एकदम बेसिक से लेकर हम एडवांस तक पढ़ेंगे, एकदम एक एक पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगा।